इस वीडियो में हम बात करने वाले कि कॉपीराइटिंग के यूजेस कहाँ कहाँ पे होते हैं और ये आप सारे जनरल लाइफ से आप रिलेट कर पाएंगे बिकॉज मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल देने वाला हूँ इस वीडियो में, जिससे आपको समझे कि कॉपीराइटिंग का स्कोप कितना है और कौन कौन से एरियाज में कॉपीराइटिंग यूज की जाती है इन इंडिया एंड अक्रॉस द ग्लोब। अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज शुभम मित्तल एंड आई एम ऑन अ मिशन टू इनेबल 1 लाख प्रोफेशनल्स टू बिल्ड अ थ्राइविंग करियर। और ये वीडियो मैं बना रहा हूँ आपके क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए, सो दैट यू हैव मोर नॉलेज अबाउट द न्यू ट्रेंडिंग स्किल्स दैट एक्चुअली इनेबल बिजनेस ओनर्स एंड ऑल अदर पीपल टू बिल्ड द रेवेन्यू स्ट्रीम्स एंड सर्व मोर एंड मोर क्लाइंट्स। ठीक है, पहली चीज जहां पे कॉपीराइटिंग यूज होती है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि कॉपीराइटिंग क्या होती है शिवम, तो मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ है, उससे पहले आप उसको जाके देख सकते हैं। यहाँ पे मैं उसका लिंक भी डाल दूंगा वीडियो में, ताकि आप जाके देख सकते हैं कि कॉपीराइटिंग का मतलब क्या होता है। और वो समझने के बाद आप वापस इस वीडियो पे आ सकते हो जहां पे मैं बात कर रहा हूँ कि आप कॉपीराइटिंग को कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हो, और वो जब आप यूज करोगे आप अपना रेवेन्यू, आप अपनी इनकम कैसे बढ़ा सकते हो एक नए करियर के अंदर। पहली चीज है लैंडिंग पेजेस। अब लैंडिंग पेज क्या होता है? आपने बहुत बार देखा होगा कि आप कोई भी एड्स देखते हो सोशल मीडिया पे, और उन एड्स के ऊपर जब क्लिक करके आप चाहते हो तो एक पेज आता है जिसके ऊपर लिखा होता है कि अगर फॉर एग्जांपल ये वेबिनार का लैंडिंग पेज है तो वहाँ पे लिखा होगा कि वेबिनार का टाइटल क्या है, वेबिनार में क्या क्या कवर होने वाला है, और वेबिनार की डेट्स क्या है, कितना पेमेंट आपको करना है, या ये फ्री है। तो वो जो पेज होता है जिसके ऊपर सारी इंफॉर्मेशन होती है रिलेटेड टू वेबिनार, उसे हम बोलते हैं लैंडिंग पेज, जिसको हम दूसरी लैंग्वेज में बोल सकते हैं सेल्स पेज। बिकॉज ये पेज के ऊपर आके एक यूजर का डिसाइड होता है कि वो उसमें साइन अप करेंगे या नहीं करेंगे। तो कोई एक बिजनेस ओनर है, फॉर एग्जांपल आई एम द बिजनेस ओनर एंड हम दोनों साथ में काम कर रहे हैं, और मेरा एक लैंडिंग पेज है। उस लैंडिंग पेज पे आके अगर आप बोलते हो कि शुभम विथ माई कॉपीराइटिंग स्किल, मैं आपके अगर 100 लोग आ रहे हैं आपके लैंडिंग पेज पे और 100 लोग में से अभी 20 लोग बाय कर रहे हैं, क्या मैं वो चेंज करके आपके लिए 50 लोग कर सकता हूँ, 60 लोग कर सकता हूँ। और आप जब वो कर पाओगे, और हो सकता है मान लो कि मेरा उससे रेवेन्यू पहले X आ रहा था, आपके एफर्ट की वजह से मेरा रेवेन्यू अगर 2x हो गया, 3x हो गया, 4x हो गया, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू पे यू, बिकॉज आपने अपनी कॉपीराइटिंग स्किल से मेरे लैंडिंग पेज का कन्वर्जन बढ़ा दिया है। ओके, तो ऑलवेज रिमेंबर कि आप सिर्फ लैंडिंग पेज कॉपी चेंज करके भी, कॉपी में रिव्यूज देके, कॉपी को रीराइट करके बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो और सारे बिजनेस ओनर्स को हेल्प कर सकते हो। बात करते हैं अब दूसरे जगह की, दूसरे प्लेस की, दूसरे एस्पेक्ट की जहाँ पे आप कॉपी राइटिंग यूज कर सकते हो, वो होता है वेबसाइट। अब बहुत सारे लोगों की मैंने वेबसाइट देखी है, स्पेशल प्रोफेशनल जो होते हैं उनकी वेबसाइट्स होती है, बहुत स्टैंडर्ड वेबसाइट होती है। मोस्टली वेबसाइट आप जब जाओगे आधे टैब्स ऑलमोस्ट सब में सिमिलर होते हैं। किसी में हो सकता है इनकम टैक्स का कैलकुलेटर दिया हुआ होगा, किसी में लॉ का पूरा रेफरेंसिंग दिया होगा, किसी में कुछ न्यूज के आर्टिकल्स दिए होंगे, बहुत मिक्सअप वेबसाइट होती है। बट अगर आप अपनी वेबसाइट या किसी क्लाइंट की वेबसाइट को ऑप्टिमाइज कर सकते हो अपनी कॉपी राइटिंग से, लेट्स थिंक अबाउट दिस। वेबसाइट क्या होती है? वेबसाइट एक ऐसा पोर्टल है ऑनलाइन वर्ल्ड में जहां पे कोई भी एक नया इंसान जब जाता है तो उसे पता चलता है कि ये वेबसाइट किस लिए एग्जिस्ट करती है, कौन इसका फाउंडर है, क्या पर्पस है। जब भी कोई इंसान वेबसाइट पे आ रहा है और आप कॉपी राइटिंग यूज करके अगर आप उनका इंटरेस्ट बढ़ा सकते हो उसको वेबसाइट में, और उस वेबसाइट पे मान लीजिए आपका कोई प्रोडक्ट है, आपका कोई सर्विस है, या फिर कोई आपसे कंसल्टेशन बुक करना चाहता है, और वो सब देख के आप अपनी कॉपी राइटिंग से उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, ताकि जो भी आपकी वेबसाइट पे आए वो लोग आपसे कन्वर्ट हो सके, आपको सेल कर सके, या फिर अपने क्लाइंट की वो हेल्प कर सके। इस केस के अंदर आप बहुत अच्छा पैसा कमा पाओगे, बिकॉज आप वेबसाइट का कन्वर्जन बढ़ा रहे हो। तो किसी की वेबसाइट पर अगर आज 100 लोग पर डे आते हैं और उनमें से एक भी इंसान सेल नहीं हो पा रहा बिकॉज वेबसाइट उतनी अच्छी बनाई नहीं है, और हम छोटे से क्लिकिंग करके बिकॉज ऑफ कॉपी राइटिंग अगर वो 100 लोगों में से हम 10 सेल्स ला पाते हैं, जस्ट इमेजिन द रेवेन्यू। अगर एक इंसान 50,000 का भी प्रोडक्ट खरीदता है या 50,000 की सर्विस लेता है एक साल में, आपने एक बिजनेस को 5 लाख रुपए, अगर 50,000 इंटू 10, 5 लाख रुपए का रेवेन्यू बढ़ा के दिया है। और उसके लिए अगर आप 1 लाख चार्ज करोगे, कोई भी झिझकेगा नहीं, कोई भी मना नहीं करेगा, कोई भी ये नहीं सोचेगा व्हाई शुड आई पे, बिकॉज उस 1 लाख के सामने आपने दूसरे बंदे को 5 लाख जनरेट करके दिया है। दिस इज द पावर ऑफ कॉपी राइटिंग। अनलेस अदर प्रोफेशनल्स जहां पे उन्हें अपनी सर्विसेज को जस्टिफाई करना पड़ता है कि किस तरह से वैल्यू एडिशन है बिजनेस ओनर्स के लिए, यहाँ पे डायरेक्ट लिंकेज होता है रेवेन्यू के थ्रू। इसके लिए बहुत अमेजिंग स्किल है और इसे आपको डेवलप करना चाहिए अगर आपका इंटरेस्ट है इस एरिया में। तो बात करते हैं नेक्स्ट एरिया की जहां पे कॉपीराइटिंग यूज होती है, और वो होता है सोशल मीडिया एड्स। वही सारे एड्स जो आप यूट्यूब पे देखते हो, जो आप फेसबुक पे देखते हो, जो गूगल पे देखते हो,
जो एड्स आप देखते हो इंस्टाग्राम पे देखते हो, जहां भी सोशल मीडिया में आप जाके एड्स देखते हो, और बिकॉज वो एड देख के आपको मन होता है अंदर से कि यार उसमें मैं क्लिक करूं, बुक नाउ पे क्लिक करूं, ज्वाइन नाउ पे क्लिक करूं, डाउनलोड नाउ पे क्लिक करूं, वो सभी कॉपीराइटिंग का कमाल है। अगर वहां पे कॉपीराइटिंग नहीं होगी, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप उस पर क्लिक नहीं करोगे। तो नेक्स्ट टाइम याद रखिएगा, हमेशा जब भी आप कोई सोशल मीडिया पे एड देख रहे हो और आपको मन ही नहीं कर रहा है कि उस पर मैं क्लिक करूं, तो इसका मतलब वो कॉपी में इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो इस तरह से अगर आप किसी के एड्स को कन्वर्ट अच्छा करवा सकते हो बिकॉज ऑफ योर कॉपीराइटिंग स्किल, दैट विल बी अ ग्रेट वैल्यू एडिशन फॉर द एंटरप्रेन्योर। बिकॉज जो भी फेसबुक एड, सोशल मीडिया एड्स रन करता है, उन्हें कॉस्टिंग लगती है जो उनको फेसबुक या गूगल या फिर रेलेवेंट प्लेटफॉर्म्स को पे करनी पड़ती है। तो अगर आप उनका कन्वर्जन बढ़ा सकते हैं, अगर हजारों लोग एड्स को देख रहे हैं, उसमें से जितने ज्यादा लोग उनके लैंडिंग पेज पे जाएंगे, उतना बेनिफिशियल होगा बिजनेस के लिए। तो आप अगर ये कर सकते हैं कॉपीराइटिंग के थ्रू, देयर विल बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू सर्व पीपल। और आज की दुनिया में हम जानते हैं कि डिजिटल इकोनॉमी इतनी बूम हो रही है। रिसेंटली हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने भी बोला था कि 2030 तक $800 बिलियन की इंडस्ट्री हो जाएगी डिजिटल इकोनॉमी। और जब वो होगा तो ज्यादा से ज्यादा लोग ऑनलाइन वर्ल्ड में एड रन करेंगे, और जितने लोग एड्स रन करेंगे वहां पे आपको कॉपीराइटिंग की जरूरत पड़ेगी। और अगर आप एक अच्छे कॉपीराइटर बन जाते हो अगले 1-2 सालों में, 6 महीने में, तो आपकी इनकम अपॉर्चुनिटीज मैसिवली बूस्ट अप कर सकती है और आप बिजनेस ओनर्स को हेल्प कर सकते हो बाय हेल्पिंग योरसेल्फ एज वेल। नेक्स्ट होता है ईमेल्स। अब ईमेल में 2 तरह से हम राइटिंग कर सकते हैं। एक होता है जो आपके बिजनेस रिलेटेड ईमेल्स होते हैं, दैट्स फाइन। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वो वाले ईमेल्स जहाँ पे कुछ लिंक्स होते हैं, जहाँ पे हम किसी को एक्शन के लिए परसुएट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आपने अगर बहुत सारे ईमेल लिस्ट आप जब साइन अप करते हैं, बहुत सारे आपको ईमेल्स आते हैं रेगुलर बेसिस पे या वीकली या मंथली बेसिस पे, और वो सारे ईमेल पे आप जब क्लिक करते हो तो वो एक नए वेबसाइट पे लेके जाता है या कोई एक प्रोडक्ट के पेज पे लेके जाता है, और वहां से आप डिसाइड करते हो कि क्या मैं इसके लिए रजिस्टर करना चाहता हूँ। स्पेशली अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, बैंक्स के ये ईमेल्स आते हैं या इंश्योरेंस कंपनीज के ये ईमेल आते हैं, या फिर जो जोमेटो, स्विगी ये सब होते हैं, उनकी रिलेटेड हमारे ईमेल्स आते हैं, और जहाँ हम क्लिक करते हैं तो हम जाते हैं एक दूसरे पेज पे जहाँ पे उन्होंने और एक्सप्लेन किया होता है हमें सारी चीज। तो अगर आप किसी की ईमेल के अंदर इतनी कॉपीराइटिंग यूज करके उनका कन्वर्जन बढ़ा सकते हो, दैट विल बी अ ग्रेट वैल्यू एडिशन। व्हाई? बिकॉज जितने भी ईमेल्स लिखे जाते हैं, फॉर एग्जांपल एक ईमेल शूट किया गया 1000 लोगों को, वो 1000 लोगों को जब ईमेल जा रहा है, डेफिनेटली 1000 लोग उसको ओपन नहीं करने वाले हैं। बट क्या अगर वो पहले 100 लोग ईमेल ओपन करते थे, विच मीन 10% अगर लोग ईमेल ओपन करते थे, बट आपकी कॉपीराइटिंग की वजह से क्या 20% लोग ईमेल ओपन करके उनमें से एटलीस्ट 10% क्या कुछ बाय कर रहे हैं? अगर हाँ, तो आप डायरेक्टली बिजनेस ओनर्स की आपकी सेल्स में इंक्रीज कर रहे हो बिकॉज ऑफ जस्ट वन स्किल, without spending even a single rupee in the ads. That is the power of copywriting. इसके लिए copywriting इतना lucrative करियर है, इसके लिए करियर के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, बिकॉज आप डायरेक्टली सामने वाले का रेवेन्यू को हेल्प कर सकते हो ग्रो करने में। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे, वो होता है ई कॉमर्स पोर्टल। आजकल आप बहुत सारे ई कॉमर्स पोर्टल देख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल नायका हो गया, अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मिंत्रा हो गया, इतने सारे प्लेटफॉर्म है। ये सारे प्लेटफॉर्म्स यूज करते हैं कॉपीराइटिंग। किस तरह से यूज करते हैं, कुछ आगे की वीडियोस में मैं ये स्पेशली डिस्कस करने वाला हूँ हर वेबसाइट का कि किस तरह से वो कॉपीराइटिंग यूज करते हैं। बट ई कॉपीराइटिंग अगर थोड़ा सा एग्जांपल अगर मैं देता हूँ, अमेज़न पे आपने कभी कभार देखा होगा, ऑर्डर दिस नाउ इन नेक्स्ट लेट्स से 10 मिनट्स इफ यू वांट टू रिसीव इट बाय टुमारो, लास्ट 2 पीसेस लेफ्ट इन द स्टॉक। ये सारी छोटी छोटी चीजें कॉपीराइटिंग का एग्जांपल है। और अगर आप कोई भी बिजनेस ओनर्स को जिनका ई कॉमर्स पोर्टल है, अगर आप उनको हेल्प कर सकते हो अपनी कॉपीराइटिंग से ताकि उनका सेल्स इंक्रीज हो, तो आप बहुत अच्छा रेम्यूनरेशन जनरेट कर सकते हो आपके क्लाइंट के लिए एंड आपके लिए। इसी से रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर किसी इंसान की, किसी एंटरप्रेन्योर की ऐप है, तो क्या आजकल बहुत सारे लोग ऐप्स पे शिफ्ट हो रहे हैं, और जब ऐप्स पे जाते हैं तो उनके बहुत सारे प्रोडक्ट दिखते हैं, बहुत सारी सर्विसेज दिखती हैं। अगर आप कॉपीराइटिंग यूज करके उनकी ऐप के थ्रू उनका कन्वर्जन बढ़ा सकते हो, उनकी सेल्स बढ़ा सकते हो, अगेन वो आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज देने वाला है इन फ्यूचर, because you are again affecting their sales on a direct proportion basis. So make sure आप चाहे वो लैंडिंग पेज पे काम कर रहे हो, वेबसाइट पे काम कर रहे हो, ई कॉमर्स पोर्टल पे काम कर रहे हो, ईमेल पे कर रहे हो, किसी भी जगह पे हो, आप डायरेक्टली बिकॉज ऑफ कॉपीराइटिंग उनके रेवेन्यू में ग्रोथ कर रहे हो, और बिकॉज आप वो कर रहे हो आपको अच्छा ल्यूक्रेटिव रेम्यूनरेशन अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। नेक्स्ट पॉइंट मैं बात करना चाहूंगा, आजकल के जमाने में लोग बहुत यूट्यूब पे कमाना चाहते हैं। लोग बोलते हैं कि मुझे यूट्यूबर बनना है, और वहां से भी इनकम आने के बहुत सोर्सेस होते हैं। एक सोर्स होता है कि आप यूट्यूब के वीडियोस के कारण कुछ अपनी सेल्स बढ़ा सको।
तो YouTube के रेवेन्यू की हम यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि क्या हम YouTube की वजह से अपनी सेल्स बढ़ा सकते हैं। और वो तभी होगा जब हम YouTube का जो वीडियो बनाते हैं उसकी जो टाइटल होता है, उसका जो डिस्क्रिप्शन होता है, उसके अंदर हम कॉपीराइटिंग को यूज करके क्या अपना कोई प्रोडक्ट प्रमोट कर सकते हैं, क्या लोगों को अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं कि वो उसको आके ऑफर को देखे और जितना अच्छा वो ऑफर होगा वो लोग उसको बाय करेंगे। तो इसके लिए आप YouTube के टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन की वजह से भी आप कॉपीराइटिंग यूज करके सामने वाले की सेल्स को या आपकी सेल्स को आप बढ़ा सकते हो, जिसकी वजह से उन्हें क्यूमुलेटिव बेनिफिट्स होंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट एग्जांपल जो मैं देना चाहूंगा जहां पे आप कॉपीराइटिंग यूज कर सकते हो वो होता है ब्रोशर। बहुत सारे प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस होते हैं या सर्विसेज बेस्ड बिजनेस होते हैं, वहां पे ब्रोशर की बहुत अहमियत होती है बिकॉज आपका ब्रोशर आपकी वैल्यू कम्युनिकेट कर रहा है। तो अगर आपने ब्रोशर कॉपीराइटिंग प्रिंसिपल यूज करके नहीं बनाया है, ऑल्दो यू आर सेंडिंग अ ब्रोशर टू पीपल, बट लोग कन्वर्ट नहीं होंगे वो ब्रोशर देख के बिकॉज आपने उसमें कॉपीराइटिंग के प्रिंसिपल्स यूज नहीं किए हैं। आपको अगर सेल्स इंक्रीज करनी है किसी बिजनेस ओनर्स की या आपकी, आप कॉपीराइटिंग सीख के उस ब्रोशर के अंदर वो टिप्स यूज कर सकते हो। जैसे ही आपको करोगे ब्रोशर विल बी मोर रीडेबल बाय द यूजर, और जितने अच्छे से यूजर को ब्रोशर समझ में आएगा, जितना स्मूथली वो ब्रोशर को गो थ्रू कर पाएंगे और आपके ऑफर में उनको क्लैरिटी मिलती जाएगी, वो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा टू टेक अ डिसीजन। और बिकॉज उनके लिए इजी होगा डिसीजन लेना, आप उसको लेके उनको सेल कर पाएंगे। एंड ऑलवेज रिमेंबर, एक कंफ्यूज माइंड कभी भी कुछ बाय नहीं करेगा। लास्ट टाइम रिमेंबर, आप कुछ ऑप्शन देख के कंफ्यूज हो गए थे, 4 ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है, 10 ऑप्शन है। जब भी आप कंफ्यूज हो इतने सारे ऑप्शन देख के आप नहीं परचेस करोगे, आप उस चीज को डेफर करने का ट्राई करोगे। तो कॉपीराइटिंग अगर आपकी अच्छी है तो आप उसको सब सिंक्राइज करके एक जगह पे सारे मैसेज को ला सकते हो, जिससे आप अपने ब्रोशर के थ्रू अपनी सेल्स इंक्रीज कर सको और एटलीस्ट अपने रीडर्स को परसुएट कर सको कि दे गो टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ इंक्वायरी विद यू। नेक्स्ट, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है ये, डेली हम ये चीजें देखते हैं बट कहीं ना कहीं हम इग्नोर कर देते हैं बिकॉज हमें पता ही नहीं होता है ये कॉपी राइटिंग का कमाल है। आपके मोबाइल में ऐप होगा स्विगी, जोमैटो, पेटीएम, इंड मनी जैसे मैं यूज करता हूँ, इंस्टाग्राम का ऐप हो सकता है और भी बहुत सारे ऐप्स है जिनके नोटिफिकेशन हमें डेली बेसिस पे आते रहते हैं। वो नोटिफिकेशन बनाए जाते हैं कॉपी राइटिंग यूज करके। कई बार आपने देखा होगा जोमेटो और स्विगी के जो नोटिफिकेशन आते हैं, आपको बाहर से कुछ ऑर्डर करने का मन नहीं है, फिर भी वो नोटिफिकेशन पढ़ के आपको कहीं ना कहीं से अंदर से ट्रिगर होगा, एक बार देखना तो चाहिए क्या है, ऑर्डर कर लूं, ट्राई करता हूँ, बहुत अच्छा दिख रहा है, यस मुझे मन कर रहा है। ऑल्दो आपका मन नहीं होगा, बिकॉज ऑफ कॉपी राइटिंग आप वो नोटिफिकेशन पे क्लिक करते हो, आगे जाते हो, ऑर्डर प्लेस करते हो, एंड दैट्स हाउ जोमेटो अर्न्स मोर मनी बिकॉज ऑफ कॉपी राइटिंग। उनका रेवेन्यू बढ़ रहा है बिकॉज वो लोगों के इमोशंस को इवोक कर पा रहे हैं, और जितने लोग इसमें सुनेंगे उनकी बात, जितने लोग उस पर क्लिक करेंगे उतना उनका सेल्स बढ़ेगा। तो इस तरह से कॉपी राइटिंग यूज की जा सकती है। हो सकता है कुछ और भी एरियाज हो जहाँ पे कॉपी राइटिंग यूज की जा सकती है, एंड डिपेंड्स ऑन बिजनेस टू बिजनेस। ऑलवेज रिमेंबर, एक एंटरप्रेन्योर, एक बिजनेस पर्सन को हमेशा कॉपी राइटिंग यूज आएगी, और जितना आप उनको इनेबल कर सकते हैं कॉपी राइटिंग यूज करने में टू अर्न मोर सेल्स, यू कैन accordingly channelize your revenue, because आप उन्हें डायरेक्ट कोरिलेशन दिखा सकते हैं जैसा हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बात की। ओके, आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल। अगर आपको कोई भी और क्वेश्चन है इस रिलेशन में, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो और ईमेल मी at connect@theshubhammittal.com, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियोस आपके क्वेश्चन को एड्रेस करने के लिए बना सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई लुक फॉरवर्ड टू सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।